बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। ये बंगालियों के लिए, बंगाली हिंदुओं के लिए एक मैसेज है कि आगे आने वाले समय में बंगाली हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। लेकिन आज कुछ लोग स्लोगन भी दे रहे थे, वो भी थोड़ा ध्यान में रखिए। तेल लगाओ बाबर का नाम, तेल लगाओ डाबर का नाम, मिटा दो बाबर का। आपको क्या कहना है कि वो तो बाबरी मस्जिद का फाउंडेशन, वो जो कदम उठा रहा है, वो कदम पश्चिम बंगाल के लिए, मुर्शिदाबाद के लिए अच्छा नहीं है। जो वाकफ अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरीके से धुलियान शामशेरगंज में, मालदा में हिंदू पलायन हुआ और जिस तरीके से किलिंग हुआ उस वक्त हरगोविंद दास, चंदन दास से लेकर अब तक मुर्शिदाबाद में 17 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है कोर्ट का ऑर्डर में, 8 कंपनी सीआरपीएफ और 9 कंपनी बीएसएफ। उसका वो जो देखिए, जो अपने धर्म पालन करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च, गुरुद्वारा हो सकता है, लेकिन नामकरण और डेट सिलेक्शन जो किया है, ये बहुत खतरनाक कदम उठा रहा है। ये कम्प्लीटली एक कम्युनल माने कोशिश है, मुहिम है, और ये सीधा चैलेंज कर रहा है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, संविधान को। वक्फ बिल जो है सरकार मान ली है, यहाँ की मानना ही तो पड़ेगा। देश में तो संविधान जिंदा है। राष्ट्रपति महोदय साइन करने का बाद, पार्लियामेंट का दोनों सदन पारित करने का बाद, गृह मंत्रालय और हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से रूल जारी होने का बाद ये तो कानून बन गया। कानून मान के ही चलना चाहिए। ये जो दोहरा मापदंड है तृणमूल का, ममता बनर्जी का, एक मुखौटा है, एक फेस है। ये दोनों है, वो मुस्लिम को यहाँ भड़का दिया। हरगोविंद दास, चंदन दास का डेथ हुआ। धुलियान शामशेरगंज से लेकर मोथाबाड़ी तक किस तरीके से हिंदू के ऊपर अत्याचार किया। और आज वाकफ अमेंडमेंट बिल इस सरकार मान लिया। किस लिए? इतना हिंदू का दुकान लूटा गया, आग लगा दिया, घर तोड़ दिया गया है, डेथ हुआ है। अभी भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है धुलियान शामशेरगंज। किस लिए हुआ था? मैं मुस्लिम समाज और जो आंदोलन किया था उनको मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आपका आंदोलन किस लिए था? वाकफ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ था ना हिंदू का खिलाफ था? देखिए, हुमायूं कबीर का साहब कोई लोग नहीं है। वो कितना परसेंट है वो पहले सोचे। कारण ये जो मस्जिद बनाने का बात कहा, कोई तो लोकल मुसलमान लोग उसका साथ नहीं है, सबने मना कर दिया जो हमने बाबरी मस्जिद के लिए कोई जमीन नहीं देंगे। तो इसीलिए भारतीय मुसलमान जो है वो भारतीय का तरह व्यवहार किया, और ऐसा इनका रागों में, इसका धमनी में बाबर का खून दौड़ रहा है, इसीलिए वो बाबर का नाम बोले। 10 मेंबर का टीएमसी डेलीगेशन आ गया है दिल्ली इलेक्शन कमीशन में, इसे नहीं वो तो मिले और मिलके जो स्पष्टीकरण लेना है ले ले। कारण बाहर उल्टा पलटा बात करने से अच्छा है सीधा इलेक्शन कमीशन से बात करें। जहाँ पर कठिनाई है वो कठिनाई को और बातचीत का जरिया से दूर करने का कोशिश करें। अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर बोले हैं कि लोगों के विरुद्ध बिग कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। कोई कुछ नहीं है। एक्चुअली जो एसआईआर होने से विपक्ष का मुश्किल है। कारण इन लोगों ने क्या, जो आपका हुआ वोटर है उसी वोटर से, और जो बांग्लादेश और म्यांमार से आया मुसलमान घुसपैठी, उनका वोट से जीत रहा था। और अभी जब एसआईआर हो जाएगा वो जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए सारे मिलके अभी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई कम्युनिटी इस हिसाब से अपने आप को परसेंटेज के हिसाब से बोल रहे तो सही नहीं है। पहले तो अपना सम्मान करना सीखें। कोई भी भारतीय जो हमारे देश में मुगल साम्राज्य बाहर से आके साम्राज्य किए हैं, उनके नाम से अगर मस्जिद बनाना चाहता है, मस्जिद बनाएगा। तो ऐसे हजारों मस्जिद है पूरे भारत में, जो संख्या गिना क्यों रहे हैं? अपने आप को खुद संख्या समझते हैं, मतलब है इंसान ही समझते हैं, संख्या समझते हैं।